हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। बीटीसी गोल्ड, यूरो और ऑयल वगैरह पे बात करेंगे। और उससे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाते चलें कि बहुत सारे दोस्त हमें बार बार कह रहे थे कि वीआईपी डिस्कॉर्ड हमें दे दें। हमने ये फैसला किया है कि वीआईपी डिस्कॉर्ड को हम टेम्परेरीली आज तौर पे आप दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री कर लेंगे, कर देंगे अभी। तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है। कैसे ज्वाइन करता है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताता चलूँगा। छोटी शॉर्ट सी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ से हमने आपको शॉर्ट का कहा था। हमने यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग की एंट्री थी। हमने टेक प्रॉफिट लिया शॉर्ट का। अब हम लॉन्ग में आगे कहाँ जाना, हम थोड़ा आगे चल के बताएंगे। गोल्ड का कंटिन्यूसली ऊपर था, सिल्वर का कंटिन्यूसली ऊपर था। इसका क्या सिनेरियो होगा उस पर भी बात कर लेंगे। यूरो आपको एग्जैक्टली यहाँ से और यहाँ दो जगह से लॉन्ग लगाने का कहा था। अगर आपने ली और आपको एग्जैक्टली 1.20 का टारगेट दिया था और उसने भी हिट किया, उस पर भी बात करेंगे। और ऑयल भी आपको यहाँ से और यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का कहा था और इस वक्त वो अपनी उड़ान ले रहा है। तो इस पे भी हमारी बात होगी। उससे पहले स्टार्ट लेने से पहले आपको थोड़ा बताते चलें, stoshistep.com ये हमारी वेबसाइट है। इसमें इसको विजिट करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे लिंक लगे हुए हैं जहाँ से आप हमारा पार्टनर एफटीएमओ को और बायबिट भी है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी ज्वाइन करने से आप परमानेंट हमारा वीआईपी डिस्काउंट और हमारे इंडिकेटर दोनों चीज़ों को फ्री ले सकते हैं। और हमारे इंडिकेटर की भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, जो यूज़ करते हैं उनको बड़ी अच्छे से पता है। अच्छा, यहाँ से आप हमारा सोशल मीडिया, डिस्कॉर्ड, मेरा पर्सनल इंस्टा आप ज्वाइन करके मुझे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रेडिंग डिफरेंट ये भी हमारे पार्टनर है, आपको डिस्काउंट मिलेगी यहाँ से क्लिक करके जब आप उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे कोइनैंक और हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं, यहाँ से क्लिक करके आपको ये फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, या मंथ फ्री मिलते हैं, या डेज फ्री मिलते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स उनकी फ्री मिलती हैं। ठीक है। यही सारे लिंक अगर आप वेबसाइट पे नहीं भी जाते, इसी वीडियो के जो भी हमारी वीडियो है उसके नीचे मोर पे जाके क्लिक करेंगे, नीचे ये सारे लिंक लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा आपको थोड़ा आगे चल के बताते चलें। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज रात यहाँ कोरिया का टाइम आ रहा है 11 बजे यूएई टाइम के मुताबिक, कह लें 11 o'clock रात के यूएई टाइम के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा और फंड रेट आएगा। ठीक है। जो कि मार्केट में काफ़ी मूव दे सकता है। एनीवे इसको अभी तो चेंज नहीं होना है। 375 है, 375 ही रहेगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन डेफिनेटली अगर चेंजिंग हुई तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना बहुत ज़रूरी होगा। कल को कोर पीपीआई डाटा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज़ पे नज़र रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि कोइनैंक में आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। कोइनैंक एक एक पे आप हर तरह का कह लें क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आरएसए हीट मैप है, लिक्विडेशन हीट मैप है। यहाँ पे आप डेज का, वीक्स का, मंथ का बड़े इजीली देख सकते हैं। लेट्स से मैं इस वक्त तकरीबन 2 वीक में इंटरेस्टेड होऊंगा देखने के लिए कि 2 वीक में लिक्विडिटी इस वक्त कहाँ पे पड़ी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखें तकरीबन 91,350, यानी ये प्रीवियस हाई के ऊपर मेजर लिक्विडिटी जोन इस वक्त ये है। या थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो तकरीबन 93,000 के पास ये जोन है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ है। सॉरी, ये मैं चूँकि कोरिया में हूँ तो गवर्नमेंट के मैसेज आ रहे हैं। एनीवे यहाँ पे आपको देखें, आपको ये ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी नज़र आ जाते हैं कि कहाँ पे लगे हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आपको ऑर्डर नज़र आ जाते हैं। लिक्विडिटी सारी नज़र आई थी कि येलो लिक्विडिटी इस वक्त 93 पे मेजर लिक्विडिटी जोन एक है और दूसरा 91 पे है। तो ये इस वक्त दो मेजर लिक्विडिटी जोन भी हैं। बाकी अगर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ से सीवीडी के साथ बेरिश डिवीजन बनाई थी, ये नीचे की तरफ थी और ये ऊपर की तरफ थी। ठीक है। बेरिश डिवीजन बनाई थी। इवन जब मार्केट नीचे की तरफ आई थी उसने दूसरी चीज़ों में भी बेरिश डिवीजन बनाई थी, सच एज आप ले लें आरएसआई वगैरह। ठीक है। बीटीसी से मैं हमेशा की तरह स्टार्ट लेता हूँ। आज थोड़ा पहले वीकली पे क्विक नज़र लगाएंगे, डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। अच्छा, ये देखें इस वक्त हम ये बना रहे हैं, बेरिश फ्लैग बना रहे हैं। अगर वीकली में देखा जाए तो हम इसके मिड या इसके बिल्कुल टॉप तक भी जा सकते हैं। ठीक है। नज़र अपनी खुली रखिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम मिड का ही एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक भी हम चले जाएं, 1,03,000 तक भी चले जाएं, तो हमारा क्या होगा, हमारा ABC कंप्लीट होता है। ठीक है। ये क्या होगा, ABC एलियट वेव कंप्लीट होगा। सॉरी, मैं बल्कि ना यहाँ पे लगा लेता हूँ, गलती लिखी जा रहा हूँ। हैं?
इसको पकड़े, हाँ जी, ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, इसलिए आपने इजी नहीं लेना है इस मूव को। आई नो शॉर्ट टर्म में मैं आपको स्मॉलर मूव भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे निकल जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सेटअप कर लूँ। इसको डेली से डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ सिंपली देखें, जब मार्केट पिछली दफ़ा भी दो पुश लेके बेयर मार्केट में गई थी तो इसने बेरिश फ्लैग बनाया था और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ही गई थी। इस वक्त भी मार्केट ने ऐसे दो अपना कंप्लीट किए ऊपर की तरफ पुश, और इस वक्त बेरिश फ्लैग बना रही है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, और ये बिल्कुल बेरिश सिनेरियो में मज़ीद नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इस वक्त हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 74 के जोन ही होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि हमें फ़िलहाल तो लॉन्ग में एंट्री है और ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 बन रहा है, तो अगर हम स्टिल 5 में ही हैं, ठीक है, नॉर्मली हमें स्टिल 5 में ही होना चाहिए अगर ये ए बी सी नहीं है, 1 2 3 4 5 है, तो बड़ा हम जो है ना इसको क्रॉस नहीं करेंगे किसी भी सूरत 4 को, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ऊपर जाएंगे 93 से तकरीबन दोबारा नीचे आके हम अपने ना इस 5 को टच करने के लेंगे, यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक 5 को टच करने के लिए, उसके बाद हम ए बी सी ऊपर की तरफ लेंगे और फिर ए बी सी नीचे की तरफ भी लेंगे, ठीक है। तो समहाउ अभी तक हम 1 2 3 4 पे 4 से 5 पे आ गए हुए हैं, और ये 5 में हम 5 को भी क्योंकि लेने के लिए आपने ए बी सी ही करना होता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। खैर, ये तो आपको एक चीज़ें बता रहा था कि एलियट वेव कैसे काम करती है ना। आपको अच्छी तरह याद होगा, पिछली वीडियो आप देख लें, जिन दोस्तों को अगर नहीं पता है वो कहते हैं कि नहीं हम करना चाहते हैं आपका ये ठीक है या नहीं है, तो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे बताते रहते कि यहाँ तक हमने जाना है, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे जाना और शॉर्ट करनी है, यहाँ से जैसे ही टच हुआ था हम कंटिन्यूसली यहाँ भी वीडियो बनाई होगी, यहाँ भी वीडियो बनाई होगी कि हमने यहीं पे जाना और यहीं से हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी। तो मैं बड़ा ईजिली मैं स्विंग ट्रेड चूँकि करता हूँ, मैंने यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से मैंने दोबारा उसको क्या किया, ऊपर की तरफ एंट्री ली, ठीक है। तो अब लॉन्ग में एंट्री ली। नाउ हमारा ये भी टारगेट एक तरह से कंप्लीट हो गया, क्यों ना इसको भी बंद कर दिया जाए। हमारी ये लिक्विडिटी भी उठा ली गई थी, क्यों ना इसको भी बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना आपके लिए। ये भी हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया, क्यों ना इसको भी बंद कर लिया जाए, लॉन्ग हमने अभी कर लिया हुआ है, ठीक है। हमने अब नेक्स्ट टारगेट देखना है कि हमारा क्या होना चाहिए ना। आप सिंपली ये देख लें कि हमने वॉल्यूम एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हमने एक्सेप्ट कर लिया, विच वेरी सिंपल मीन कि हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 93 का। नाउ 93 का वॉल्यूम एरिया हाई का जोन है, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें हो सकती है, हम बड़ा इजीली आके इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमें अपनी गोल्डन पॉकेट भी मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा डेली में जाके कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन डेली के भी बन रही है, लेकिन वो थोड़ा इस जगह पे बन रही है 89,500 पे, 4 आवर पे चले जाते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ लगाना चाहूँगा, 0.5 भी टेस्ट करना चाहूँगा कहाँ पे आ रही है। अच्छा, नाउ फ्रैंकली व्हाट आई थिंक कि हमें वेरी सिंपली क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से 91 को टच करना चाहिए, ठीक है, सिंपली। उसके बाद नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये हमारी मेन मूव, हमारा ये होना चाहिए। तो अब आप लोगों को हर बात पे तो नहीं बता सकते कि यहाँ से लॉन्ग लगाएं, सिंपली आपको बताना चाहिए कि यार ये हमारी 91,963 है, यहाँ पे हमने हम चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ इसी लॉन्ग में रह के यहाँ से आके जब नीचे आते हैं तो उसी लॉन्ग को मज़ीद डबल किया जा सकता है यहाँ से, और यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके ट्रेड से निकलें। उस वक़्त का सिनेरियो चेंज हो सकता है, उस वक़्त की ख़बरें चेंज हो सकती हैं, और उसके बाद यहाँ से हम दोबारा शॉर्ट पकड़ें और नीचे की तरफ आएँ, ठीक है। तो ये हमारा बीटीसी का मेजर सिनेरियो का, बहुत लंबी मैं चीज़ें दिखाऊंगा, या आपको पता है लिक्विडिटी भी यहाँ और यहाँ दो जगह पे ही पड़ी हुई है, ये भी मैं आपको चले जाते जाते बता दूँ। सिंपली अगर आप ये देखें, तीसरी चीज़ ये लिक्विडिटी लेवल बनता है हमारा इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडिटी लेवल भी बिल्कुल हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक लिक्विडिटी लेवल हमारा तकरीबन यहाँ पे बन रहा है 91,400 पे। तो समहाउ चीज़ें सारी एक्यूरेट ही हैं, ठीक है। आप सिर्फ
हर हर चीज़ में एंट्री लें और हर चीज़ में बेरिश बुलिश आपने नहीं होना था ना। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट ऐसे ही ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट तो ऊपर जाके नीचे आती है, फिर ऊपर जाके नीचे आती है ना, मार्केट क्यों नीचे की तरफ है? अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक गई थी, तो मार्केट आई ना दोबारा रिटेस्ट करने के लिए 0.5 को या गोल्डन पॉकेट को। मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया। ठीक है, मार्केट तो मेजर लेवल को हर टाइम रिटेस्ट करती रहती है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आपने पैनिक नहीं होना होता। यहाँ पे भी जीपी थी, उसने उसको टेस्ट किया, जीपी से थोड़ा नीचे क्लोज किया, उसको फेक आउट आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, लिक्विडिटी उसने एक्यूरेटली उठाई है और एसएफपी पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, लिक्विडिटी ला एसएफपी पैटर्न मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा ये भी सिखाया हुआ है। बहरहाल मैं आजकल लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों का भी फिर टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, क्यों ना थोड़ा एसपीएक्स पे देख लें, क्योंकि मार्केट एसपीएक्स के साथ भी बहुत मूव करती है, एस&पी 500 पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करके देख लूँ, डेली पे ही सिर्फ या वीकली पे ही आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ। ठीक है, देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इस वक्त नीचे की तरफ आई है, वीवैप को टेस्ट करके ऊपर की तरफ उठी है। डेफिनेटली मार्केट बड़े आसानी से इस जोन में जा सकती है और उसके बाद नीचे की तरफ गिर सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट वाकई ही ऐसे जाती रहती है, तो बीटीसी भी ऊपर जा रहा है, तो और अगर ये यहाँ से आके किसी भी सूरत में क्रैश करेगी, या लेट से एक ऐसे पूछ लेती है यहाँ तक की, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो सकती है बड़े आराम से, 2-3 बार, तो बीटीसी भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चल जाएगा। जैसे ही ये मार्केट क्रैश की तरफ आएगी, तो क्या होगा, आपका ये भी बीटीसी भी उससे डबल क्रैश करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो ये वीकली में भी अगर देख लेना, वीकली में, अच्छा वीकली में हमने लाइंस वगैरह फिलहाल नहीं लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा डिक्सी पे अगर नज़र मारें, डेली पे चले जाते हैं डिक्सी पे। अच्छा, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉलर ज़ाहिर है नीचे गिरेगा तो क्या होगा, गोल्ड ने तो ऊपर की तरफ ही जाना ना। ये अगर आप देखें ना इसको, सिंस हम कब से हैं इसको इस जगह पे, 2008 से, ठीक है ना, 2008 फरवरी, और आज हमारे पास है 2026 की फरवरी। कितने सालों से हम इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे आते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं, फिर हम इसको करते हुए अब इसको ब्रेक करें। अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, तो वेरी इजीली पहला टारगेट आपका 89 होगा, और ये जैसे ही नीचे जाएगा तो क्या होगा, यूरो ने फिर और ऊपर चले जाना है, अगर ये रिकवरी नहीं होती है ना। ये रिकवरी कैसे हो सकती है, ये वीकली है, ठीक है ना, इसको अगर आप देखें, ठीक है ना, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके वीकली ऊपर क्लोज कर लेते हैं और फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली यूरो और गोल्ड ऊपर जाने के लिए थम जाएंगे। अगर ये कंटिन्यूस क्रैश कर रहा है, तो इसने पहले 94 पे आना है, उसके बाद 89 पे आना है। ठीक है, तो ये इन दो जगह पे जब आएगा, डेफिनेटली फिर गोल्ड यहाँ से दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, बुलिश जोन में, यानी कह लें बाइंग जोन में चला जाएगा। तो फिर यूरो गोल्ड सिल्वर का नीचे आने का सबब होगा। अगर इसने ऐसे ही गिरना है, तो गोल्ड यूरो सिल्वर उन्होंने ऊपर की तरफ ही जाना, उन्होंने कोई नीचे की तरफ नहीं आना। ठीक है, यूरो पे अगर हम थोड़ी सी नहीं, यूरो पे नहीं, पहले गोल्ड पे नज़र मार लेते हैं। ठीक है ना, गोल्ड इस वक्त देखें, यहाँ से अपना जीपी और 0.5 फैब पे है। डेफिनेटली हम, फ्रैंकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इसे ना थोड़ी देर यहाँ पे देखूंगा। सबसे पहले तो ये 5325 को रिटेस्ट करे 2-3 दफ़ा, और देखें कि ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है, इसका मेजर टारगेट यही होना चाहिए 5460, जहाँ से हम शॉर्ट पकड़ें, या इसको टेस्ट करके जब 0.5 से नीचे आ जाए, तब हम शॉर्ट पकड़ें। तो हमें एक्सपेक्ट होगा कि यार मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ अब जाएगी और उसके बाद कोई ऊपर की तरफ मूव लेगी। फिलहाल ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, आप अप ट्रेंड में ही है, आपको इसमें कोई शॉर्ट नहीं पकड़नी चाहिए, बल्कि आपको क्या मोस्टली करना चाहिए, टू बी केयरफुल। अगर ये नीचे भी आता है, तो इसकी सपोर्ट ढूंढें, यहाँ से क्या सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जहाँ भी सपोर्ट लेता है वहाँ से आप इसको सिर्फ लॉन्ग ही करते रहें, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सिंपली सिल्वर भी यही एक्सपेक्ट कर रहा, और ये तकरीबन 6000 पे चला जाएगा, 6200 6200 के आसपास, तो ये लाजमी चला जाएगा आने वाले कुछ मंथ में। तो डेफिनेटली अगर ये नीचे भी आता है, तो मतलब इसने फिर ऊपर जाना है, नीचे भी आता है तो इसने ऊपर ही जाना है। तो इसमें लॉन्ग पकड़ना ही बेहतरीन होगा। यूरो की तरफ आ जाते हैं, बल्कि मैं आपको डिस्कॉर्ड में भी दिखाता चलूँ, ये तकरीबन देखें
ये हमने ये मैंने 20 को शेयर किया था। आज क्या है, 28 तारीख है, ठीक है ना। 20 को मैंने ये शेयर किया था यूरो का, ठीक है। उससे पहले भी मैं टीए में बता चुका था कि यहाँ से एंट्री लेनी है और यहाँ से एंट्री लेनी है। और टारगेट यहाँ पे देख लें, क्लियरली लिखा हुआ है 1.20 हमारा टारगेट, और मार्केट इस वक्त यहाँ से ऐसे हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आपने इसको ज्वाइन किया हुआ होता तो एलियट वेव के हिसाब से भी हम एंट्री ले चुके थे। एसएनपी भी हम यहाँ से दोबारा ऊपर जाएंगे कह चुके थे, और एसएनपी इस वक्त यहीं पे फिर रही है मेरे भाई, ठीक है। 20 को यानी 8 दिन पहले हम आपको बता चुके हुए थे। ऑयल आपको वही चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे हम बता चुके थे। इस वक्त मेरा ख्याल ऑयल इस वक्त यहाँ पे कहीं पे रहा है, ठीक है ना। 60, मैं एक नज़र दोबारा देख लूँ। ऑयल इस वक्त हमारा कहाँ पे फिर है, 62.5 पे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट हमारा कहाँ गया, ऑयल इस वक्त यहीं पे फिर है मेरे भाई, ठीक है। 20 दिन पहले आपको बता दिया था कि यहाँ से लॉन्ग की एंट्री बन गई, ठीक है। सिल्वर का आपको बता दिया था कि स्लाइड पुश नीचे होगा फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, स्लाइड पुश नीचे हो सकता है ऊपर की तरफ निकलेगा। तो वो कंटिन्यूसली वैसे ही चल रहा है। सोलाना वगैरह का, बीटीसी का भी आपको यही बताया था कि यहाँ से नीचे आएगा, और मार्केट एग्जैक्टली तकरीबन यहाँ तक आई है और इस वक्त दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी देख लें आप, मार्केट तकरीबन यहीं पे जा रही है, और स्लाइड अब ऊपर की तरफ पुश लेगी और फिर दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। ये भी मैं अपडेट करता रहता हूँ वीकली या टाइम टू टाइम, जैसे दोस्त रिक्वेस्ट करते रहते हैं। प्रीमियम डाटा वगैरह भी यहाँ पे अपडेट होता है, और ये कंटिन्यूसली अपडेट ना भी हो, आपके लिए सबसे बड़ी बात कि हर तरह की न्यूज़ इसमें आपको मिल जाएगी, हर तरह की न्यूज़, क्रिप्टो ही नहीं, क्रिप्टो की ट्वीट्स के रिलेटेड आपको दुनिया की कोई न्यूज़पेपर टीवी खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर स्टॉक और क्रिप्टो की न्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको आती रहेंगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, स्टॉक में क्या चलेगा, क्या होगा, आपको हर चीज़ की खबर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आपको कोई 25 वेबसाइटें और ये वो नहीं खोलने की ज़रूरत है, किसी भी बड़ी या छोटी पुश पे आपको पता चल जाता है कि क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। तो यूरो में भी अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए देखूंगा, क्योंकि हमें इस वक्त थोड़ा डॉलर को देखना है। हमने टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट जब आप अचीव करते हो फ़ौरन उसी में ट्रेड में नहीं घुसना होता है, आपने फिर उसके बाद काम डाउन होना होता है। अब इसको मैं काफ़ी कैंडल्स एनालाइज करूंगा, और फिर हम आपको नया टारगेट दे देंगे डिस्कॉर्ड में भी, और नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे। इस वक्त मेरा यहाँ से फ़िलहाल कोई टारगेट नहीं है। कंटिन्यूसली मुझे तो बुलिश लग रहा है, उसकी रीज़न ये है कि डॉलर क्रैश कर रहा है। तो ये नीचे आने का भी मकसद है कि हमें ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, तो हमें लॉन्ग ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि इस लॉन्ग का प्रॉफिट बड़े मज़े से इंजॉय कर चुका हूँ यहाँ पे, इस वक्त मैं थोड़ा काम डाउन लूँगा, और नेक्स्ट देखेंगे आने वाले कुछ घंटों में इंशाल्लाह हम आपको डिस्कॉर्ड पे इसका अपडेट कर लेंगे। ऑयल सिंपली मैं यही बता रहा था कि इस जगह पे, इस जगह पिछली जो भी वीडियो देखेंगे मैं आपको यही बता रहा था कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना। अभी 2 1.5 घंटा पड़ा है इस कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे लगता है कि ये ऊपर ही क्लोज होगी, ऊपर की तरफ जाके अगर ये नीचे क्लोज होगी तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे थोड़ी देर स्ट्रगल करके दोबारा फिर ऊपर की तरफ उठेगी। तो ऑयल में फिलहाल जो है ना, मेजर टारगेट मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली अगर वॉर या कुछ ऐसा इशू आ गया तो ऑयल एकदम बहुत बड़ा जंप भी ले सकता है। दूसरा, ट्रेड कोई भी करे मेरे भाई, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। वीआईपी डिस्कॉर्ड की जो मैं आपको बात बताने लगा था, भूलने लगा था, वीडियो ख़त्म हो जानी थी। आपने सिंपली ये करना है कि एक तो आपने हमारा इसी वीडियो का लाइक का बटन दबाना है, इसके नीचे कमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, अ, ये लाइक का बटन दबाएं, नीचे यहाँ पे एक कमेंट छोड़ें, ठीक है। उस कमेंट को और लाइक को डिस्कॉर्ड में जाके नुमान भाई के साथ शेयर कर दें, ठीक है ना। नुमान डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए भी आप यहाँ से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड का लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको दबाएंगे तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाएँ तो system.com पे इस पे क्लिक करेंगे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड में जाके डीएम कर लें नुमान भाई को पर्सनल, ठीक है ना। नुमान भाई का यहाँ पे जनरल में चले जाते हैं, अरे भाई जनरल में, ठीक है ना। नुमान भाई के यहाँ पे मैसेज होते हैं, यहाँ पे आप जाके इनको, नुमान सलीम, ठीक है ना, इनको आप मैसेज कर सकते हैं, भाई मुझे एक्सेस चाहिए। आप उनको डीएम में अपना बता दें कि जी मैंने ये कमेंट भी कर दिया, ये वो भी कर दिया, तो आपको वीआईपी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है भैया। तो रिक्वेस्ट ये होगी, लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।
हैव अ गुड डे। बाय।